दुनिया में इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने बेतुके बयानों से हलचल मचा रखी है। पैरासीटामोल यानी टाइलेनॉल वैक्सीन और कच्चे दूध को लेकर उनके अजीब दावों को लेकर लोग हंसी भी उड़ा रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दावों पर आसान भाषा में समझेंगे, साथ ही देखेंगे कि WHO और विशेषज्ञों ने इन पर क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला शुरू हुआ ट्रंप के एक ताज़ा बयान से। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को चेतावनी देते हुए कहा, टाइलेनॉल यानी पैरासीटामोल ना लें, इससे बच्चों को भी जन्म के बाद ना दें। यह ऑटिज्म का कारण बन सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? जवाब है नहीं। ट्रंप ने खुद भी माना कि यह दावा किसी रिसर्च पर नहीं बल्कि उनके सामान्य ज्ञान पर आधारित है। यानी कोई डाटा नहीं, कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं, सिर्फ अंदाज़ा। याद रखिए, पैरासीटामोल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षित दवाओं में से एक है, जिसे बुखार और दर्द के लिए गर्भवती महिलाओं तक को डॉक्टर सलाह देते हैं। ट्रंप का यह बयान न केवल गलत है बल्कि गर्भवती महिलाओं को डराने वाला भी है। WHO ने तुरंत साफ कहा, गर्भ स्वास्थ्य के दौरान पैरासीटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज्म के बीच कोई संबंध नहीं है। टीके भी ऑटिज्म का कारण नहीं बनते। यूरोपीय औषधि एजेंसी ने भी कहा, ऐसा कोई नया वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ट्रंप के दावों को समर्थन दे। दूसरे शब्दों में, यह बस एक केवल अफवाह है और खतरनाक भी है, क्योंकि इससे जरूरतमंद लोग दवा लेने से भी डर सकते हैं। दरअसल ट्रंप का विवादों में रहना पुराना रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पहले भी हुआ है? आपने पहले कार्यकाल 2017 से 2021 में भी ट्रंप ने कई बार डॉक्टरों की तरह सलाह दी है। याद कीजिए, कोविड के दौरान उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन में कोरोना का इलाज बताकर लाखों लोगों को भ्रमित किया था। फिर डिसइंफेक्टेंट इंजेक्शन। इसकी भी बात उन्होंने ही की थी, जिसे लेकर पूरी दुनिया ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। और तो और ट्रंप के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट कैनेडी जूनियर भी कम नहीं हैं। वो चिल्ड्रन हेल्थ डिफेंस नाम की संस्था चलाते हैं, जो टीकाकरण विरोधी विचार फैलाने के लिए कुख्यात है। कैनेडी ने कोविड वैक्सीन को अब तक का सबसे घातक टीका कहा, जबकि वैज्ञानिक डेटा बार बार साबित करता रहा कि टीके ने लाखों जानें बचाई हैं। उन्होंने कहा था कि सितंबर तक ऑटिज्म का कारण और इलाज दोनों सामने आ जाएगा, लेकिन महीने बीत गए, कोई इलाज नहीं आया, सिर्फ अफवाह, हवाई बातें। इतना ही नहीं, कैनेडी ने दावा किया कि वह सिर्फ कच्चा दूध पीते हैं और वही सबसे अच्छा है। मगर FDA और CDC के मुताबिक कच्चे दूध में सैल्मोनेला, इकोली, लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में। अब सवाल है कि आखिर ट्रंप और उनकी मंडली ऐसे बयान देती क्यों है? मतलब क्या वजह है ऐसे बयान देने की? तो इसकी असल वजह है, पब्लिक फिगर जब बिना सबूत के कुछ कहता है तो लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं पैरासीटामोल लेने से डर जाएं, तो साधारण बुखार या दर्द भी बड़ी समस्या बन सकता है। इसी तरह वैक्सीन को लेकर फैली गलतफहमी से बच्चे को रोकी जा सकने वाली गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यानी ये बयान सिर्फ मजाक नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए सीधी चुनौती है। ट्रंप और कैनेडी के इन दावों पर सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। किसी ने लिखा, अब तो ट्रंप कहेंगे पानी पीने से एलियन बन जाओगे। दूसरे ने कहा, सामान्य ज्ञान से डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो सब क्यों पढ़ रहे हैं। यानी लोग भी समझते हैं कि ऐसे बयान बेतुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन पर यकीन कर सकते हैं और यही चिंता की असल वजह है। WHO और विश्व भर के स्वास्थ्य संगठनों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी दावा या वैक्सीन पर निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। सोशल मीडिया या राजनेताओं के बयान पर भरोसा ना करें, वैज्ञानिक डेटा और प्रमाणित जानकारी ही मानें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों कहते हैं, सच्चाई यही है कि पैरासीटामोल गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार मात्रा में लें।
और कच्चा दूध पीना जोखिम भरा है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडी जूनियर के बेतुके दावों का सच।